आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। कैकेयी का अनुताप जैसा कि शीर्षक के अंतर्गत आप सीख रहे हैं अभ्यास करना कि कैसे प्रश्नों का उत्तर लिखना है, तो उसी कड़ी में आगे देखते हैं। अगला जो पद्यांश है, बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा। कैकेयी कह रही है राम जी से कि मैंने भरत का केवल वाह शरीर ही देखा है। स्थूल शरीर कितना कोमल है, कितना सुकोमल है, कितना मौन शांत रहने वाला धीर गंभीर पुत्र है मेरा, केवल यही देखा है। लेकिन दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मैंने इसके दृढ़ हृदय को, इसके हृदय में कितनी दृढ़ता है वह मैंने नहीं देखा। इतना दृढ़ हृदय वाला व्यक्ति और मृदुल गात्र ही देखा। केवल मैंने इसका मृदुल शरीर ही, गात्र का तात्पर्य शरीर है, परमार्थ न देखा। मैंने इसके अंदर, जिसके दिल में, इसके चित्त में जो परमार्थ की भावना निहित है उसको मैं न देख पाई। केवल अपना ही स्वार्थ साधा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। पहले वीडियो में इसकी व्याख्या कर चुके हैं, आप उसमें से भी देख सकते हैं। पूरे पाठ की व्याख्या है उसमें। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। कैकेयी कहती इसी कारण आज जो मेरा कार्य है वो बाधित हो गया। जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ। मैंने सोचा था भरत गद्दी पर बैठेगा, राजा बनेगा, मैं वह न देख पाई। बाधा इसीलिए आ जाई क्योंकि मैं भरत को नहीं जान पाई, इसके दृढ़ हृदय को नहीं जान पाई, इसके हृदय में स्थित पुरुषार्थ को, परमार्थ को न समझ सकी। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। अब तो युगों युगों तक यही कहानी चलती रहे। लोग कहते रहेंगे कठोर कहानी, जो कटु कहानी एक बन गई है मेरे जीवन की अत्यंत, कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन नागिनी। लोग क्या कहेंगे, राजा रघु के पुत्र आज के दशरथ, दशरथ के राम। तो रघु के कुल में भी एक अभागिन, एक अभागी रानी कैकेयी थी, जिसने पूरे अयोध्या में आग मानो लगा दी थी। ठीक है, तहस नहस कर दिया था, उजाड़ दिया था अयोध्या को। निज जन्म जन्म में सुने जियो यह मेरा। अब क्या होगा, निज जन्म जन्म, जितनी बार मेरा जन्म होगा यह मेरा जीव, मेरी आत्मा उतनी बार जन्म लेकर के इस कठोर कहानी को सुनेगी कि उस कैकेयी को धिक्कार है जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था। अपने लिए कैकेयी कह रही हैं कि अब जितनी बार मेरा जन्म होगा, मैं अपने ही कानों, जब जन्म होगा तो मेरा जो शरीर होगा वह शरीर इस कथा को सुनेगा। ठीक है, धिक्कार, धिक्कार है उस कैकेयी को जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था। तो पहला प्रश्न इस तरह से आता है कि पाठ का शीर्षक और रचयिता का नाम, या फिर पद्यांश का शीर्षक लिखिए, संदर्भ लिखिए। तो इसका शीर्षक है कैकेयी का अनुताप। शीर्षक के अंतर्गत क्या लिखेंगे, कैकेयी का अनुताप। अनुताप का तात्पर्य क्या है, पश्चाताप। और कवि का नाम कह रहा है, रचयिता का नाम तो मैथिली शरण गुप्त ये लिखा हुआ है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त लिख देना है। फिर कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बहुत आसान पंक्तियां हैं, कोई इसमें जो है कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा हूं, आप लिखिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, लिखिए। कैकेयी कहती हैं कि बस मैंने अपने पुत्र भरत का वाह शरीर ही देखा, इसके दृढ़ हृदय को नहीं देख पाई, केवल इसके कोमल, अत्यंत सुकोमल स्वभाव को ही देखा है। और इसके जो हृदय में परमार्थ की भावना थी उसे मैं नहीं देख पाई। केवल पूर्ण स्वार्थ अपने जीवन में साधने का प्रयास मैंने किया, और इसी कारण उस स्वार्थ की सिद्धि नहीं हो सकी, और आज यह बाधा के रूप में स्पष्ट दिखाई दे रही है। ठीक है, यह आपको व्याख्या के अंतर्गत लिखना है, बहुत आसान है। फिर आगे है, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, इसका भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका भाव लिखिए, प्रश्न का उत्तर तीसरे का। कैकेयी कहती हैं कि अब तो युगों युगों तक यही कहानी, यही कठोर कहानी चलती रहेगी कि राजा रघु के वंश में एक ऐसी अभागी रानी थी
जो वैभव संपन्न होने के बाद भी, जो वैभव संपन्न होने के बाद भी पूरे अयोध्या को राजा विहीन कर दिया था। जैसे राजा दशरथ की मृत्यु हुई ना, तो राजा विहीन कर दिया था। ठीक है, राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, फिर राम जी वनवास को चले गए। राजा के पद पर राम जी के खड़ाऊ बाद में बैठते हैं, रखते हैं भरत जी, और इस प्रकार से राज्य का संचालन होता है। तो ये इसका उत्तर हो गया। फिर है कैकेयी के शब्दों में प्रत्येक जन्म में उनकी आत्मा क्या सुनेगी। अभी हमने बताया कि कैकेयी के शब्दों में लिखिए उत्तर। कैकेयी के शब्दों में प्रत्येक जन्म में उनकी आत्मा, प्रत्येक जन्म में उनकी आत्मा, ठीक है, यह सुनेगी कि धिक्कार है उस कैकेयी को जिसे, ये देखिए लिखा है, महास्वार्थ ने घेर लिया था, जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था, घेर लिया था। हो गया उत्तर। फिर है यह संवाद किन किन पात्रों के मध्य हो रहा है। चलिए लिखिए, बहुत आसान है, बताएंगे आप। बिल्कुल ठीक, यह संवाद राम और कैकेयी के मध्य हो रहा है, यही आपका उत्तर है। फिर कहता है प्रश्न अगला कि दृढ़ हृदय और मृदुल गात्र से किसकी ओर संकेत है। हाँ बताइए, बिल्कुल ठीक, दृढ़ हृदय और मृदुल गात्र से किसके के स्थान पर क्या लिख देंगे आप, भरत की ओर संकेत है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये लिखिए, दृढ़ हृदय और मृदुल गात्र से भरत की ओर संकेत है, भरत की ओर संकेत है। किस पात्र को महास्वार्थ ने घेर लिया था, तो क्या उत्तर होगा आपका, कैकेयी को महास्वार्थ ने घेर लिया था। ठीक है, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, तो उसे से कंफ्यूज ना होइए, उसे यहां जो है कैकेयी स्वयं अपने लिए प्रयुक्त कर रही हैं। किस पात्र को, ये 2 बार हो गया है, इस प्रश्न को हटा देते हैं और यहां पर अगला प्रश्न बना लेते हैं। किस पात्र को महास्वार्थ ने घेर लिया था, ये हो गया है। यहां पर लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है, तो उत्तर होगा शांत रस। कौन सा रस है, शांत रस। फिर है युग युग तक कौन सी कठोर कहानी चलती रहे, तो युग युग तक यह कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघु के कुल में, आप यही लिखेंगे युग युग तक, कौन की जगह पर लिखेंगे, कौन सी की जगह पर लिखेंगे कि यह कठोर कहानी चलती रहेगी, चलती रहेगी कि राजा रघु के वंश में राजा रघु के वंश में कैकेयी नामक
कैकेयी नामक अभागी रानी थी। अभागी रानी थी। गात्र शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, ये हो गया। ठीक है, 10 प्रश्न देखिए, इसमें 5 प्रश्न आते तो 2-2 अंक के आएंगे और 10 प्रश्न आएंगे तो 1-1 अंक के आएंगे। गात्र शब्द का अर्थ स्पष्ट करो। तो गात्र शब्द का अर्थ है, गात्र अभी मैंने बताया था, मृदुल गात्र ही देखा, कोमल शरीर। तो गात्र का तात्पर्य क्या हो गया यहाँ? शरीर। ठीक है, हो गए। तो इस तरह से जितना समय लगा है इससे भी कम समय आपको लगाना है, वह समय वहां बचे, इसके लिए यहाँ अभ्यास करिए। आज पढ़िए, अभी पढ़िए और बार बार इसका रिवाइज कर करके, रिवीजन करके एग्जाम देने जाइए, जिससे वहां समय न लगे। क्योंकि पहले जो 6 घंटे का समय होता था वह अब सिमट करके मात्र 3.25 घंटे रह गया है। 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए और 3 घंटे पेपर को हल करने के लिए। ठीक है, तो जितना आप इसका अभ्यास कर पाएंगे, अच्छे से अभ्यास करेंगे, उतना ही आप वहाँ टाइम मैनेजमेंट करने में सफल होंगे। तो पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।